Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I'm a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. Guys, स्पिरिट गाइड्स जब कभी मैं आपको चैनल मैसेज आपको सेंड करती हूँ, आपको देती हूँ, अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, तो यूजुअली मैं बात करती हूँ स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के बारे में। और मैंने देखा है कि लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है समझने में कि क्या है स्पिरिट गाइड्स, क्या है एंजल्स, क्योंकि लोग एट टाइम्स समझते हैं कि जैसे कि स्पिरिट गाइड कोई जादू से कोई जो है कोई आ जाता है और आपको जो है इंफॉर्मेशन देकर चला जाता है। ऐसा नहीं होता गाइस। जब कभी भी आपको कोई चैनल मैसेज, आपकी कोई हायर डायमेंशन से आपको कोई एनर्जी जो आपको दे रही होती है, जिसको हम स्पिरिट गाइड से एंजल्स बोलते हैं, तो लोग उसको ठीक से नहीं समझ पाते। तो ये वीडियो मैं उसी के लिए आपको बताने, थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए, सो दैट आप समझ सकें कि कहाँ से आ रहे हो चैनल मैसेज, कौन है वो स्पिरिट गाइड्स। देखिए गाइस, मैंने आपको डायमेंशन के ऊपर जो है एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने थर्ड डायमेंशन के बारे में बताया था, फोर्थ डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन। मैंने आपको बताया था थर्ड डायमेंशन में वो लोग रहते हैं, वो सोल्स होते हैं जो कंडीशनड होती हैं। कंडीशन मतलब इस माया जगत से, क्योंकि थर्ड डायमेंशन को जो है या माया जगत भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है। और ये स्क्रिप्टेड मैंने जैसे बताया, स्क्रिप्ट बनाते हैं ये जो 9 स्टार्स होते हैं हमारे जो है सोलर सिस्टम के, वो बैठ के ईश्वर की इंस्ट्रक्शन पे हर एक सोल की स्क्रिप्ट बनाते हैं। और यहाँ पर सोल क्यों आती है थर्ड डायमेंशन में या माया जगत में? सीखने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशनड होती हैं, मतलब फ्री विल नहीं होती है। जो यहाँ के जो थर्ड डायमेंशन में जो लोग आते हैं, जो सोल्स आती हैं, अब फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में वो बींग्स होते हैं, स्पेशली फिफ्थ डायमेंशन में वो सोल्स होती हैं जो बहुत ही इवॉल्व सोल्स होती है, जिनकी 5 तत्वों की बॉडी नहीं होती है। तो ये जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं गाइस, जो ईश्वर की इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, जिनका काम होता है जो थर्ड डायमेंशन के लोग होते हैं उनको हेल्प करना, उनको डायरेक्शन देना, क्योंकि वो कंडीशन है। स्पेशली जो उनका काम होता है, जो थर्ड डायमेंशन में लोग बैठे हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना। जब कभी भी इंसान, कोई भी इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा होता है गाइस, आपको लगता है कि वो खुद से कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका मैं रीज़न बताती हूँ। ये जो माया जगत होता है, भौतिक जगत होता है, ये इतना जटिल होता है। जो माया जिसको हम बार बार कहते हैं, इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी ह्यूमन सोल अपनी कैपेसिटी से यहाँ से नहीं निकल सकता। अगर उसको थर्ड डायमेंशन से हायर डायमेंशन में शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। वो अलग अलग तरीके से आपको सिग्नल देते हैं, ठीक है। आपको किसी मैसेज के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, या कहीं से कुछ आपने लिखा है, या फिर आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको मैसेजेस देते हैं, तो वो आपको आगे का रास्ता बताते हैं कि अब आपको ये रास्ता लेना है। आपने कई बार, मैं कभी कभी जो है आपको चैनल मैसेजेस भी देती रहती हूँ, ठीक है, कि ये मुझे चैनलिंग मिली है। मैंने काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो चैनल मैसेज आप लोगों को, जैसे फुल मून से रिलेटेड या अलग अलग जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जहाँ पर पोर्टल्स ओपन होते हैं। पोर्टल ओपन होने का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई पोर्टल होता है, जैसे 10-10 होता है, 9-9 होता है, जो पोर्टल्स होते हैं, स्पेशली ये जो फुल मून वगैरह होते हैं, यहाँ पर जो एनर्जीज होती है बहुत स्ट्रांग होती है, और वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है। फिफ्थ डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में एक रास्ता बन जाता है जिसमें वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं 2 इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। एक आपको स्पिरिट गाइड्स के बारे में बता रही, एक पोर्टल्स के बारे में बता रही। पोर्टल का मतलब होता है रास्ता, मतलब कम्युनिकेशन का रास्ता। वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर आपके साथ तो तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप एक जो है असेंडेड सोल हो। असेंडेड सोल मतलब जिसने थर्ड डायमेंशन में रहने के बाद भी अपनी जो चेतना है, अवेयरनेस हो, उसको शिफ्ट कर लिया है। तो क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी और जो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच द फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी से मिलती है, तब आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रेडियो चलाते हो, तो जब रेडियो चलाते हो, जब पर्टिकुलर 93.5 एफएम जब आप चलाते हो, तभी आप सॉन्ग सुन पाते हो। तब क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डाउनलोड करता है, तो वो सॉन्ग को डाउनलोड कर लेता है। जब उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करता है तो वो सॉन्ग को डाउनलोड कर लेता है। जस्ट ऐसे ही काम करते हैं स्पिरिट गाइड्स गाइस। एक ह्यूमन सोल जो यहाँ बैठा हुआ है, जैसे उसने अपनी चेतना को शिफ्ट किया फिफ्थ डायमेंशन में, और वहाँ पर जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जहाँ वो फ्रीक्वेंसी मैच की, आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेते हो। मतलब वो जो आपको देना चाह रहे होते हो वो आपको पता लग जाता है, और इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन देन आप लोगों को शेयर करते हो।
इसको कहते हैं चैनल मैसेज। तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी देना चाहती थी, साइंटिफिक वे में समझाना चाहती थी कि जैसे रेडियो काम करता है, जब रेडियो काम कर सकता है जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, तो ये ह्यूमन बींग या मैं या कोई दूसरा जिसको ईश्वर ने बनाया है, तो वो क्यों नहीं काम कर सकता, वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं डाउनलोड कर सकता जब एक रेडियो कर सकता है। ऐसे ही काम करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है चेतना को शिफ्ट कीजिए, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अगर उसको आप शिफ्ट कर लेते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते होते हैं वो कर लेते हैं। कितने सारे लोग होते हैं पूरी बुक तक लिख चुके होते हैं, पूरी बुक भी डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही लिख चुके होते हैं, क्योंकि इस माया जगत में, क्योंकि भौतिक है ये, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी रेज करनी पड़ेगी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी रेज करते हो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाती है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, राइट। ये सारी फ्रीक्वेंसी की थ्योरी है गाइस। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अगर फ्रीक्वेंसी के बेस पे चल सकते हैं तो ह्यूमन बीइंग भी चलता है। या तो मुझे लगता है कि स्पिरिट गाइड्स का जो एंजल्स होता है, जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। हायर बीइंग होते हैं, इनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है, ये बहुत ही अवेयर सोल्स होती हैं। और थर्ड डायमेंशन पे जो सोल्स हैं जो स्टक हैं, थर्ड डायमेंशन पे जो स्टक होते हैं, कंडीशनड होते हैं, उनको हेल्प करती हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, सो दैट वो भी फ्री हो सके। जैसे वो फ्री हो गए वैसे आप भी फ्री हो सके। तो उसमें से क्या करते हैं, वो कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि लोगों को जो है उस स्पिरिचुअल नॉलेज को फैला सके और लेवल ऑफ अवेयरनेस को कलेक्टिवली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो अवेयरनेस है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसको रेज कर सके। और जब स्पिरिचुअल नॉलेज रेज होती है तो गाइस अर्थ की भी और इस नेचर की भी वाइब्रेशन जो है रेज होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ चलती है। होप आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, बहुत आपको जो है माइन्यूट वे में, बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि चीज़ नहीं समझ आई, कुछ रह गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई इट फर्दर। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है जिसके बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी डूइंग इट। प्लस मेरी खुद की बुक है एक जर्नी ऑफ सोल, जो कि मैंने खुद बेस्ड ऑन डाउनलोड्स, जो मैंने यूनिवर्स से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन की थी उसके बेसिस पर लिखी है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर भी जो है रह सकते हैं, मेरे चैनल पे जो है आप बने रह सकते हैं, क्योंकि अपने चैनल पे भी इसी तरीके की वही डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने बुक में जो स्पिरिचुअल सीक्रेट्स दे रखे हैं मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड सो दैट इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आगे फर्दर शेयर कर सकूँ। थैंक यू।